नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है और इसमें 3 तरह से स्कोर आपका जारी किया गया है। एक आपका जो रियल एक्चुअल मार्क है आपका, और दूसरा जो आपका जिसको हम बोलते हैं रॉ मार्क्स, और दूसरा आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और तीसरा यहाँ पर जो आपका परसेंटाइल बनता है उसको यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस आधार पर यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं। तो दोस्तों, परसेंटाइल स्कोर से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपका ये बताता है कि कितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे हैं और कितने परसेंट बच्चे आपसे आगे हैं। तो सपोज अगर आपका 90 परसेंटाइल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और 90 के नीचे, यानी कह सकते हैं कि इसके नीचे के जितने भी बच्चे हैं आपसे कम मार्क्स लाए हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 90% बच्चे आपसे पीछे हैं, आप 90% बच्चों से आगे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जितने बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है उनमें 10% में आप आते हैं। अगर आपका स्कोर, आपका परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब आप 10% बच्चों में आ जाते हैं, ऊपर से 10% के बच्चों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें तो जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि लेखपाल की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन में दी गई थी कैलेंडर में, वो 8,882 दी गई थी, और इस हिसाब से जो बातें चल रही थी कि 15% बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो अगर इसका हम 15% बच्चे करते हैं तो 1,18,000 के आसपास यहाँ पर कुछ भर्तियाँ यहाँ पर निकल कर आती हैं। 1,18,000 के आसपास यहाँ पर भर्तियाँ निकल कर आती हैं। तो 1,18,000 15 गुना यहाँ पर बनते हैं, 1,18,000 लोग यहाँ पर निकलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल है, यानी अगर आपका परसेंटाइल 90 भी है, फिर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल है, उसके बावजूद भी आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर हमारी बात माने तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा, अगर 1,18,000 में आपको आना है, तो जिस हिसाब से जो स्कोर जारी किया गया है और जो परसेंटाइल जारी किया गया है, तो आपके लगभग 93% के आसपास, या आपका 93 अगर परसेंटाइल बनता है, तब जाके आप कहीं पर 1,18,000 के अंदर आप आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कट ऑफ 70 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसे यहाँ पर कैलकुलेशंस किया जा रहा है तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो मानना ये रहेगा कि इतना कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। और गवर्नमेंट जहाँ तक ऐसा करेगी कि जितनी वैकेंसी हैं उसका 10 टाइम या 20 टाइम बुलाए, या अगर ऐसा नहीं करती है, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से ही लोगों को बुलाती है, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो जहाँ तक मानना मेरा है कि ये 15% यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 20-25% तक आपका बुलाया जा सकता है, या कुछ ऐसा भी परसेंटाइल यहाँ पर बताया जा सकता है कि जिसके इतने परसेंटेज से ऊपर बने हैं, जिसका इतना परसेंटाइल आ रहा है, उससे ऊपर के सारे बच्चे सभी एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर प्रोसेस जारी किया जाता है। अब इसके पीछे रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा होता है, सपोज़ 93 जिनका परसेंटाइल आ रहा है वही यहाँ पर लेखपाल में बैठ पाते हैं, तो लेखपाल की जो भर्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि जितनी भी भर्तियाँ इसमें निकल रही हैं, अगर हम स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा लेखपाल की हैं 8,000 के आसपास। तो उस हिसाब से लेखपाल में ही सबसे ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब उससे नीचे वाले स्कोर किसी भी भर्ती में बैठने के लायक नहीं है। यानी कि उससे नीचे जिनका भी आ रहा है तो वो किसी भर्ती में नहीं बैठ सकते। यानी उसके बाद आने वाली जो भी जूनियर असिस्टेंट की या जो भी भर्तियाँ होंगी, वीडियोग्राम विकास अधिकारी की जो भी भर्तियाँ होंगी, उसमें वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगा कि यही सारे बच्चे उसमें भी बैठेंगे, उसमें भी बैठेंगे, और तीसरी वाली भर्ती में भी बैठेंगे। यानी वही बच्चे बार बार यहाँ पर सारी भर्तियों में बैठेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आपका जो स्कोर है एक परसेंटेज शायद फिक्स कर दिया जाएगा कि इस परसेंटाइल से ऊपर के सभी यहाँ पर सारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है। जैसे कि आप देखते हो यूपी टेट में या इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 65% आपका रख दिया जाता है कि वो क्वालिफाइंग है। उसके आगे के आप कितना भी स्कोर करें, लेकिन उतने मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये जो 15 टाइम का इन्होंने जो आंकड़ा लिया है, या 15 टाइम्स को बुलाने का जो इन्होंने बताया है, तो ऐसा यहाँ पर ये नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा उसको और बढ़ाएंगे, 20-25% बुलाएंगे, ताकि कुछ कम लेवल तक के बच्चे भी यहाँ पर इसमें शामिल हो सकें, और जिससे यहाँ पर और भी बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट हो सके। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश पेट में स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिनके जो रॉ मार्क्स 55 तक भी बन रहे हैं, अब उन रॉ मार्क्स का परसेंटाइल कितना बनेगा ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, या जिसके 65 मार्क्स आ रहे हैं वो अपना देख लेगा कि कितना मेरा परसेंटाइल बनना है।
तो वहाँ तक के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए और बुलाया भी जाएगा। चूँकि जैसे चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि बहुत से कम बच्चों को बुला के चीज़ें प्रैक्टिकल की जाएँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर इसमें मौका मिलेगा, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे तैयारी भी करते रहें और कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि सरकार की क्या मंशा है, वो आगे बहुत ज़्यादा लोगों को बुला ले, तो ऐसा नहीं कहा सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत कम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर 15 टाइम बुलाया जाएगा तो फिर मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, यानी कट ऑफ 70 से ऊपर जाएगा। यानी जिनके रॉ मार्क्स 70 से प्लस बन रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर मेंस के लिए बैठने को उनका चांस मिल सकता है, अदरवाइज़ और किसी को यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इस हिसाब से मेरा मानना ये है कि कट ऑफ और गिराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा, ताकि मेंस में वो बैठ सकें और लेखपाल के लिए जो है ट्राई कर सकें। तो ये था यहाँ पर मेरा ओपिनियन। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि अगर यहाँ पर 15 टाइम ही बुलाया जाएगा लेखपाल के लिए, तो फिर मैंने जैसा कि बताया कि 93% जिनका है, उससे नीचे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि 93 अगर टोटल लड़कों को देखा तो यहाँ पर लगभग 17 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और 17 लाख लोगों का अगर 7% आप निकालते हैं तो आप जान सकते हैं कितना होता है। 1,19,000 के आसपास आता है, और 1,18,000 के आसपास बुलाए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 93 भी कम पड़ जाता है, यानी कि 93 परसेंटाइल भी कम पड़ जाता है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर थोड़ा मौका दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर मेरे जो विचार। आपके यहाँ पर इसकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कैसे बुलाया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।